दुनिया भर से इस वक्त बड़ी और अहम खबरें सामने आ रही हैं। ब्रिटेन के 71 साल पुराने ऐतिहासिक फैसले से लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए मिशन, ईरान अमेरिका तनाव, खाड़ी में बढ़ते संकट और नेपाल में भड़के युवा विरोध तक हर मोर्चे पर हलचल तेज हो गई है। आइए जानते हैं दुनिया की 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। नमस्कार, मैं अनिकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। 71 साल बाद रूथ एलिस को मिली माफी। जी हां, ब्रिटेन में फांसी पाने वाली आखिरी महिला रूथ एलिस की मौत के 71 साल बाद सशर्त माफी दी गई है। उनके परिवार की लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद किंग चार्ल्स तृतीय ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। रूथ 2 बच्चों की मां थी और हत्या के मामले में बेहद कम समय में उन्हें दोषी ठहराकर फांसी दे दी गई थी। अब इस फैसले को ऐतिहासिक न्याय माना जा रहा है। यूएनएससी सीट के लिए भारत का शांति मिशन। जी हां, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 2028 से 29 की गैर स्थायी सीट के लिए अपना अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में शांति मिशन लॉन्च किया। इस अभियान का उद्देश्य ज्यादा देशों का समर्थन हासिल करना और दुनिया के सामने भारत की मजबूत वैश्विक भूमिका को रखना है। ट्रंप का मुस्तफा खामनेई पर बड़ा दाव। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने हालिया हमलों में अपनी सैन्य ताकत और कई बड़े कमांडरों को खो दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि नए सुप्रीम लीडर मानो जा रहे मुस्तफा खामनेई 90% खत्म हो चुके हैं। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। हुती हमले के बाद सऊदी में बड़ा तनाव। जी हां, सऊदी अरब ने यमन में हुती ठिकानों पर बड़ा सैन्य अभियान चलाया है। रिपोर्ट के अनुसार इस कार्रवाई से पहले क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत कर समर्थन मांगा था। हुती हमलों के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा चिंता बढ़ गई है और एयरलाइंस भी सतर्क हो गई है। हॉर्मुज हमले में भारतीय की मौत। जी हां, हॉर्मुज स्ट्रेट में यूएई के 2 तेल टैंकरों पर हुए मिसाइल हमले में भारतीय नागरिक की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। भारत सरकार ने इस घटना पर कड़ी निंदा जताते हुए इस मामले पर जवाब भी मांगा है। वहीं अमेरिका ने भी ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर भी जवाबी कार्रवाई मांगी है। अफगानिस्तान की मदद के लिए आगे आया भारत। जी हां, पाकिस्तान से लौट रहे अफगान नागरिकों की मदद के लिए भारत ने मानवीय सहायता भेजी है। भारत ने स्थायी पुनर्वास के लिए टेंट उपलब्ध कराए हैं ताकि विस्थापित परिवारों को रहने के लिए सुविधा मिल सके। इस कदम को भारत अफगानिस्तान की मजबूत दोस्ती का प्रतीक भी माना जा रहा है। ईरान में नया पावर सेंटर उभरता दिखा। जी हां, ईरान में नेतृत्व को लेकर नई राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अयतुल्ला खामनेई के पोते अली खुमैनी को कट्टरपंथी इस्लामी फ्रंट और आईआरजीसी का समर्थन मिलने की खबर है। इससे माना जा रहा है कि देश में नया शक्ति केंद्र उभर सकता है और भविष्य की राजनीति पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। लिंडसे ग्राहम की मौत पर तेहरान में जश्न। जी हां, ईरान पर अमेरिकी कार्रवाई का समर्थन करने वाले अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम की मौत की खबर के बाद तेहरान में जश्न मनाए जाने की खबर सामने आई है। ईरानी मीडिया ने इस बड़ी घटना को बताया और कुछ सरकारी मीडिया संस्थानों ने अमेरिका को लेकर तीखी टिप्पणियां भी की है। नेपाल में बालन शाह के खिलाफ युवा आंदोलन। जी हां, नेपाल में युवा फिर सड़कों पर उतरते हुए नजर आए हैं। एक राइड शेयरिंग ड्राइवर की आत्मदाह के बाद राजधानी काठमांडू में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। प्रदर्शनकारी नगर प्रशासन और मेयर बालन शाह पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। इस घटना ने नेपाल की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। यूएई जहाजों पर ईरान का जवाब। जी हां, यूएई के जहाजों पर हुए मिसाइल हमलों के बाद ईरान ने कहा कि संबंधित जहाजों ने सुरक्षा चेतावनियों की अनदेखी की और उनका नेविगेशन सिस्टम पूरी तरीके से बंद था। वहीं यूएई ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए जवाबी कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रखने की बात कही है। इस घटना से खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। तो ये थी देश दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इनमें से आपको सबसे महत्वपूर्ण कौन सी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।